नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गर्ग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, प्रदीप हेल्थ केयर में। तो फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, कुछ सीएचओ फ्रेंड्स को बीएचएसएनसी ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी से संबंधित समस्याएं आ रही थी कि इसमें क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे इसको मेंटेन करें। तो इसी के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मेंटेन करें और कैसे इस रिकॉर्ड को रख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सीएचओ से संबंधित, नर्सिंग से संबंधित सारी जानकारियाँ हम आपको इसमें देते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक डायरी है। एक डायरी का मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। ये हर आशा के पास तो नहीं, लेकिन जितनी ग्राम सभा होती है हमारे क्षेत्र में, जैसे सपोज कीजिए मेरे क्षेत्र में 2 ग्राम सभा है, आशाएं 10 है, लेकिन सिर्फ 2 ही ग्राम सभाएं हैं। तो उन ग्राम सभाओं में किसी एक आशा को मुख्य आशा बना दिया जाता है और उनका खाता प्रधान के साथ खुला रहता है। उसमें बीएचएनसी का फंड आता है और उस फंड से बीएचएनसी की कार्यकलापों को मेंटेन किया जाता है और इस डायरी के अंदर उन कार्यकलापों को मेंटेन और रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ये डायरी का मेन पेज है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति पंजिका। ठीक है, आइए अंदर चलते हैं इसके। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायरी का फर्स्ट पेज है। ओपन करने पे जो आता है उसमें बिंदुवार लिखे हुए हैं क्या क्या डायरी के अंदर है। जैसे कि डायरी के अंदर जानकारी है, कैसे इसका गठन है, कौन कौन इसके मेंबर होंगे, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एम्बुलेंस सेवा, इस तरह से पूरी चीज़ों का यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जैसे एक पढ़ सकते हैं कि 8 नंबर पे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों का दस्तावेजों का रखरखाव, अनटाइड फंड के प्रावधान एवं उपयोग। तो 10वें नंबर के पॉइंट में जब आप अंदर जाएंगे पेज नंबर 51 से 55 में, तो कैसे अनटाइड फंड को मेंटेन करना है, मैनेज करना है बीएचएसएनसी का, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएचएनडी में क्या दायित्व होना चाहिए, कैसे बीएचएनडी को करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, बीएचएसएनसी की मासिक बैठक हेतु सुझावात्मक एजेंडा। तो इसका मतलब क्या पॉइंट है जो बीएचएसएनसी की मीटिंग में हमको रखने हैं, वो मंथली वाइज यहाँ अंदर लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो बैठक में लिए गए निर्णय, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे इस डायरी के अंदर विवरण होता है। तो आप अपनी आशा से इस डायरी को लेके और इसको देखें तो इससे पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे हम इसका अब फर्स्ट पेज देखते हैं। फर्स्ट पेज में इसका खोलता हूँ। ये इसका फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि राजस्व ग्राम का नाम, तो कुल मिला के यहाँ सिर्फ पूरे गांव की डिटेल आएगी, उस क्षेत्र की डिटेल आएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में भी उसी गांव की डिटेल का आगे का पोर्शन है। ठीक है, देन आते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क, नाम और संपर्क सूचनाएं भरी जाती है, जैसे कि जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इन लोगों की सूचनाएं भरी जाती है। उसके बाद में आता है प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के संबंध में सूचना, पेज नंबर 4 पे। फिर आता है कार्यालय ज्ञाप कार्यालय, पेज नंबर 5 पे, कि बीएचएनसी की संरचना के बारे में यहाँ बताया हुआ है, कैसे बीएचएनसी की संरचना हुई है, क्या है इसके दायित्व वगैरह। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 6 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पेज नंबर 5 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीएचएनसी की मीटिंग में कौन कौन मेंबर होंगे। अध्यक्ष में लिखा हुआ है ग्राम प्रधान, पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है सदस्य
संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत के 6 निर्वाचित सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एक महिला सदस्य अनिवार्य होंगे। यानी कि यहाँ 6 मेंबर होंगे, एक अनुसूचित जनजाति जाति का होगा, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का, एक महिला सदस्य अनिवार्य होंगे और 3 जो अन्य होंगे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। इन 6 निर्वाचित सदस्यों में उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि संबंधित राजस्व ग्राम में निवास करते हों। ठीक है, ये इनके सदस्य होंगे BHNC के। देन नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर राजस्व ग्राम की आशा सदस्य सचिव होगी। चौथे नंबर पे आमंत्रित सदस्य। 5वें नंबर पे विशेष आमंत्रित सदस्य। इस तरह से ये मेंबर्स होते हैं BHNC के। ठीक है, जिसकी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। देन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे यहाँ लिखा हुआ है कि इन जो BHNC का फंड आता है, एंटाइट फंड, उनका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु व्यय की जा सकती है: ग्राम स्तरीय जन स्वास्थ्य गतिविधियाँ, स्वच्छता अभियान, आरोग्यकारी गतिविधियाँ, वेस्ट एवं सीवेज डिस्पोजल मैनेजमेंट, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियाँ, आंगनवाड़ी स्तर की गतिविधियाँ, परिवार सर्वेक्षण आदि कार्यों का संपादन। ठीक है, इसके अलावा समुदाय के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं बच्चों हेतु वजन मशीन, वृद्धि चार्ट आदि के लिए भी इसको उपयोग कर सकते हैं। असामान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धन परिवार अथवा बेसहारा महिला की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निदान हेतु इस धनराशि का समिति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। BHNC के फंड में समुदाय द्वारा आर्थिक योगदान किया जा सकता है। ऐसे ग्राम में जहां स्थानीय समुदाय द्वारा ग्राम स्वास्थ्य BHNC के फंड में 10,000 या अधिक का आर्थिक योगदान किया गया हो, ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। मतलब BHNC में जो फंड आता है, उस फंड का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं सारे मेंबरों की परमिशन से, उसके बारे में लिखा हुआ है। जब भी हमें BHNC का फंड उपयोग करना हो तो हम सारे मेंबरों का, जो भी मेंबर हमने बनाए हैं BHNC के, सारे मेंबरों का उसमें हस्ताक्षर लेंगे और उसके बाद में उस फंड को उपयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये यहाँ सारा चीज़ लिखा हुई है। BHNC के फंड में हम मेंबरों के द्वारा भी फंड बढ़वा सकते हैं और किसी की आर्थिक सहायता भी, स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज, समिति का उत्तरदायित्व क्या होता है BHNC का, वो लिखा हुआ है। राजस्व ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से संबंधित वार्षिक कार्य योजना बनाना। इस तरह से काफ़ी सारे BHNC के पर्पज़ होते हैं, वो यहाँ पेज नंबर 8 पे लिखे हुए हैं। देन हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे सेम वही चीज़ है, BHNC के उत्तरदायित्व। पेज नंबर 10 पे भी वही है। अब आते हैं हम पेज नंबर 59 पे। बीच के पेजों में जननी सुरक्षा योजना और काफ़ी सारी एम्बुलेंस योजना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो आप खोल के उनको आराम से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब BHNC के में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगी थी वो ये है कि यहाँ हमें हर महीने में जो हम BHNC की मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग हर एक ग्राम सभा में करनी है BHNC के हम लोगों को, CHO को। तो उस मीटिंग में हर महीने क्या क्या एजेंडा होगा वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे अप्रैल में लिखा हुआ है, समिति में बैंक खाते में अपशेष धनराशि का विवरण, बाल विवाह की चर्चा, गांव में लगने वाली आग की रोकथाम हेतु रणनीति, गर्मी के मौसम के आगमन की तैयारी हेतु पेयजल व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रचार प्रसार। तो ये मीटिंग से पहले हम इन एजेंडों में चर्चा करेंगे, इन एजेंडों के बारे में सोचेंगे। मीटिंग के टाइम पे हम सब लोगों के साथ में, मेंबर्स के साथ में इन एजेंडों पे, इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे और BHNC डायरी के अंदर भी इसको मेंटेन करेंगे और साथ में अपनी BHNC रिकॉर्ड में भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हर महीने का यहाँ पे कार्यकलाप लिखा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के हर महीने में हमें क्या करना है। कभी कभी हम इसमें थोड़ा सा बदलाव भी अपने अनुसार कर सकते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, जो हम हर महीने जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें अभी दिसंबर का, कि हम दिसंबर में हमें जो मीटिंग करनी है उसमें क्या करें। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एड्स दिवस के बारे में, क्योंकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, तो दिसंबर में एड्स दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। आयोजन यदि करना है, प्रचार प्रसार यदि करना है तो उसके बारे में, विकलांग दिवस के बारे में, शार्क दिवस के बारे में, स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी शिविर के बारे में। ठीक है, इस तरह से HIV एड्स, बाल स्वास्थ्य, पोषण माह के और मानवाधिकार पे चर्चा। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इनको कैसे करवाना है, इन कामों को, इनकी चर्चाएं करेंगे PHNC की मीटिंग में। तो फ्रेंड्स, ये था PHNC से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और हमारे डाटा में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि ये रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो आप इसको मेंटेन करवाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आशा के पास ये रजिस्टर होता है BHSNC का, हर साल मिलता है उन्हें, हर फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, मार्च से अप्रैल तक का मेंटेन करने के लिए। तो आप उनसे कलेक्ट करके और इसको मेंटेन करवा सकते हैं और देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग मीटिंग रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की वीडियोज़ में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।